नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ तो मुझे याद आ गई एक चीज़ कि ये सेम चीज़, लेकिन ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक उसमें जो ग्रोथ है, वो जो चीज़ है जो आपको एवोल्यूशनाइज या एवोल्यूशनरी जो फोर्सेस हैं, या आपकी जो इसमें उन्नति हो रही है, या आपको एक नए प्लेन पे ले जाने के लिए जो अंदर डेवलपमेंट्स हो रही है, ये एक डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट की चीज़ है। दोस्तों, आपने सुन रखा होगा कि एक हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, लेफ़्ट चैनल, राइट चैनल और सेंट्रल चैनल। तो राइट जो जो राइट चैनल है, दाईं, जब अब ये पता कौन सा कैसे चलता है कि प्राण कौन सी नाड़ी से होके जा रहा है, तो हमारी जो नासिका होती है, नॉस्ट्रिल, कौन सा नासिका चल रही है, एयर कौन सी नासिका से ज़्यादा आ रही है, तो जिस नासिका से ज़्यादा आ रही हो वो वाला चैनल चल रहा होता है। अगर ये 3 चैनल हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईडा जो है वो है लेफ़्ट चैनल, और पिंगला है राइट चैनल, और सेंट्रल चैनल है सुषुम्ना। तो जब हमारी राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा सांस आ रही हो, वो लोग उंगली रख के चेक करते हैं तो उससे पता चल जाता है। बट जिसको हो रहा होता है उसको कुछ उंगली रखने की ज़रूरत नहीं है, या इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अंदर से महसूस होता है कि कौन सा चल रहा है। ईडा और पीडा में कोई चल रहा हो तो वो तो अंदर से शायद महसूस ना हो, पर जब सेंट्रल चैनल, जब सुषुम्ना नाड़ी से चलता है अपना प्राण, तो वो क्लियरली पता चलता है। और ये अनुभव मुझे आज थोड़ा विशेष रूप से हुआ। तो इसका बेसिकली शुरुआत इसी से होती है कि जब आपका सेंट्रल चैनल चलने लग जाता है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाती है। एक्सपीरियंसेस इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हम एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि डेवलपमेंट क्या हो रही है शरीर के अंदर, जो एवोल्यूशन हो रहा है, जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ कैपेसिटी बढ़ रही है, जो ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, जहाँ ग्लैंड्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, जहाँ सेंसेस की पावर बढ़ रही है, जहाँ ओवरऑल ये जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, जहाँ ये किस तरह से डेवलप हो रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ऑलमोस्ट सभी लोग मिस करते हैं। क्योंकि सभी को एक मैजिक चाहिए होता है, तो मैजिक तो एक कवर, मैजिक जो है वो कवर कर देता है बेसिक जो अंदर में चीज़ होती है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आज भी मुझे हुआ, लगभग मैंने नोटिस किया। अब ये नोटिस या जिसको हो रहा होता है उसको ये करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे मैंने पहले बताया कि फिंगर लगा के चेक करेगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। जब दोनों नॉस्ट्रिल से सेम अमाउंट ऑफ एयर बाहर आए, सेम अमाउंट ऑफ, क्योंकि नॉर्मली आप कभी भी चेक करोगे तो दोनों नॉस्ट्रिल से सेम अमाउंट ऑफ हवा बाहर नहीं आती है। लेकिन जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, या उससे जब प्राण चलता है, तो वो दोनों नॉस्ट्रिल से सेम अमाउंट ऑफ एयर बाहर आती है विद सेम प्रेशर। तो ये एक चीज़ है। बट जिसको ये हो रहा होता है, जिसकी सुषुम्ना चलने लग जाती है, उसको इमीडिएटली कैसे पता चलता है? क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ पे एक सेंसेशन बढ़ जाती है, और यहाँ पे एक पॉइंटेड फोकस अपने आप बनने लग जाता है, जिसको मैंने पिछले वीडियोस में एक चीज़ बताई थी कि कंसंट्रेशन, एक पावर ऑफ कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाती है। मतलब ऐसे हमारा जो फोकस है वो बाहर है कहीं, लेकिन जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी आपकी चलने लग जाती है, तो इस एरिया में एक एक ब्लॉक सा, एक 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 1 स्क्वायर इंच का एक ब्लॉक होता है। वो ब्लॉक जो होता है वो, उसमें एक ऐसे जान सी आ जाती है, और वो ज़्यादा, वो उसकी, वो एक अलग अलग महसूस होता है। वो एक जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, वो अलग महसूस होने लग जाता है। और सारा जो बॉडी के जो कंसंट्रेशन की जो पुल है ना, ऐसे खिंचाव, वो पुल खिंच के यहाँ चली जाती है। और उस समय बीच बीच में, अब शायद
मेरे को लगता है ये एक बैरियर है कि उसके आगे नहीं जा पाता है आदमी, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है कि आपको बीच बीच में इंस्टांसेस आते हैं। ये जिस समय ये हो रहा होता है, जैसे आज मैंने जब ये नोटिस किया था तो लगभग थ्री थ्री आवर्स मैंने 3 घंटे दो फेजेस में, एक बार तो मॉर्निंग 11 बजे के पास और दूसरा शाम को 4 बजे, 1.5 घंटा या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम में मैंने ये 2 फेज़ मैंने देखे जब मेरी सुषुम्ना चल रही थी एंड मेरे को यहाँ पे कंप्लीट फोकस का पुल हो रहा था। मुझे अब वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, बट समथिंग इज़ पुलिंग मी देयर और कंप्लीट पुल लगता है। अब जब ये चीज़ हो रही होती है तो उसमें बीच में कुछ इंस्टांसेस आते हैं, 2-2 सेकंड के, 5-5, 10-10 सेकंड के, सेकंड्स में ही होता है, ये मिनट में नहीं हो पाता है। जब एक फॉरगेटनेस, मतलब एक आदमी उस समय अपने आप को भूल जाता है, अपनी एग्जिस्टेंस को, इस एग्जिस्टेंस को, और वो एक चीज़ बीच बीच में होती है, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, लेकिन उससे आदमी निकल जाता है तुरंत। मतलब जैसे उसको पता चलता है अरे यार मैं कहाँ पे हूँ, तो वो ही कम्स आउट। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही शायद बैरियर है कि वो उस चीज़ से आगे नहीं जा रहा है। दो उसको विंग्स मिल चुके हैं, बट फ्लाइट नहीं हो पा रही है। तो ये एक चीज़ थी, ये एक अनुभव है जो शुरू से ही फ्रॉम द फर्स्ट डे या सेकंड डे, जब आपका ये शुरुआत होता है टोटल प्रोसेस, तो सेकंड डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे या उसके थोड़े दिनों के बाद आपकी नोटिस में आने लग जाती है चीज़ कि देयर इज़ समथिंग, कुछ चीज़ जो है वो पुल कर रही है, सभी चीज़ों को पुल कर रही है दिस एरिया। और इस एरिया में एक इतना सा है जिसमें वाइब्रेशंस उठती रहती हैं, और जब सुषुम्ना चलती है तो जो फोकस है वो एक पॉइंटेड हो जाता है उसके सेंटर में जहाँ साइड बाई कहीं पे भी आप चाहो, और आप वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से आप उस समय यू गो इनटू, मतलब आप फोकस कर सकते हो और सारी चीज़ें भूल जाती हैं। तो दैट इज़ एक इस चीज़ की ये एडवांटेज है। तो ये एक अनुभव है जो स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल के मार्गी, जो स्पिरिचुअल का रास्ता है उसमें ये एक चीज़ होती है कि सुषुम्ना से जब आपका ब्रीदिंग गुजरती है तो एक शॉर्टकट उस समय जो भी आप ब्रीथ कर रहे होते हो वो ब्रीथ इमीडिएटली विदिन अ सेकंड, विदिन अ मिनट, ईच ब्रीथ गोज दिस एरिया, यहाँ पे वो सारी हलचल मचाती है और यहाँ पे वाइब्रेशंस देती है। और इसमें जो हमारा पूरा जो स्पाइनल कॉलम है उसके अंदर भी आज तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर भी वाइब्रेशंस, पॉइंट कहीं ना कहीं पे वाइब्रेशंस आप फील का अनुभव आपको होता रहेगा जब आपकी सेंट्रल चैनल सुषुम्ना नाड़ी चलने लग जाती है, जैसे इस एरिया में हार्ट के पास। और एक इसके खास अनुभव होते हैं कि जब आप इन एरियो में बीच में ट्रैवलिंग का भी आपको चांस दिया जाता है, बिकॉज सम फोर्स इज कंट्रोलिंग इट, एंड जब भी आपको कहीं पे कुछ अनुभव होता है तो वो दैट इज़ अ चांस दैट यू गेट। तो वो एक चांस मिलता है समटाइम्स, जैसे हार्ट के पास, हार्ट के यहाँ पे या इसके नीचे या और थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे वाइब्रेशंस आप फील करोगे और उस वाइब्रेशन के एरिया को आपकी विजिट भी होगी वहाँ पे। जैसे ही वाइब्रेशन होती है एंड देयर इज़ ए मूवमेंट, एक सर्कुलर मूवमेंट भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जब मूवमेंट हो रही है तो वहाँ पे लाइट प्लस साउंड, दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, जिसके बारे में हम दोस्तों बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।